राजी और खुश रखना भी इबादत है। औरत जब तक उसकी शादी ना हो वो अपने माँ बाप की बेटी कहलाती है, मगर शादी हो जाने के बाद वो अपने शौहर की बीवी बन जाती है और अब उसके फराइज, उसकी जिम्मेदारियां पहले से बहुत बढ़ जाती हैं। वो तमाम हुकूक और फराइज जो बाप होने के बाद औरत पर लाजिम होते थे, अब उनके अलावा भी शौहर के हुकूक का बहुत बड़ा बोझ औरत के सर पर आ जाता है, जिसका अदा करना हर औरत के लिए बहुत बड़ा फरीजा है। अल्लाह तालीज़ ने शौहरों को बीवियों पर हाकिम बनाया है और बहुत बड़ी बुजुर्गी दी है। इसलिए हर औरत पर फर्ज है कि वो अपने शौहर का हुक्म माने और खुशी खुशी अपने शौहर के हर हुक्म की ताबेदारी करे, क्योंकि अल्लाह तालीज़ ने शौहर को बड़ा हक बनाया है कि अपने शौहर को राजी और खुश रखना बहुत बड़ी इबादत है और शौहर को नाराज रखना बहुत बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं खुदा के सिवा किसी दूसरे के लिए सजदा का हुक्म देता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जिस औरत की मौत ऐसी हालत में आए कि मरते वक्त उसका शौहर उससे खुश हो, वो औरत जन्नत में जाएगी। और ये भी फरमाया कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को काम के लिए बुलाए तो वो औरत अगरचे चूल्हे के पास बैठी हो, उसको लाजिम है कि वो उठकर शौहर के पास चली आए। हदीस शरीफ का मतलब ये है कि औरत चाहे कितने ही जरूरी काम में मशगूल हो, मगर शौहर के बुलाने पर छोड़कर शौहर की खिदमत में हाजिर हो जाए। हदीस शरीफ का मतलब ये है कि अगर शौहर काम से घर आए तो बीवी औरत को शौहर की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके हर हुक्म की फर्मा बरदारी के लिए अपनी ताकत भर मुस्तैद रहना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि जब शौहर बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और औरत आने से इनकार करे और उसका शौहर इस बात से नाराज होकर सो जाए तो फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं। इन हदीसों से सबक मिलता है कि शौहर का बड़ा हक है और हर औरत पर अपने शौहर का हक अदा करना फर्ज है। शौहर के हुकूक बहुत ज्यादा हैं, उनमें से कुछ ये हैं। एक औरत बगैर अपने शौहर की इजाजत के घर से बाहर ना जाए, ना अपने रिश्तेदारों के घर जाए, ना किसी दूसरे के घर। 2, शौहर की गैर मौजूदगी में औरत पर फर्ज है कि शौहर के मकान और मालो सामान की हिफाजत करे और बगैर शौहर की इजाजत के किसी को भी मकान में ना आने दे, ना शौहर की कोई छोटी बड़ी चीज को दे। 3, शौहर का मकान और मालो सामान ये सब शौहर की अमानतें हैं और बीवी इन सब चीजों की आमीन है। अगर औरत ने अपने शौहर की किसी चीज को जानबूझकर बर्बाद कर दिया तो औरत पर अमानत में खयानत करने का गुनाह लाजिम होगा और उस पर खुदा का बहुत बड़ा अजाब होगा। 4, औरत पर हरगिज हरगिज कोई ऐसा काम ना करे जो शौहर को नापसंद हो। 5, बच्चों की निगहदाश्त, उनकी तरबियत और परवरिश खुसूसन शौहर की गैर मौजूदगी में औरत के लिए बहुत बड़ा फरीजा है। 6, औरत को लाजिम है कि मकान, सामान और अपने बदन और कपड़ों की सफाई सुथराई का खास तौर पर ध्यान रखे। छोटी सी बात में भी सुस्ती ना करे, बल्कि हर बात को अहमियत दे ताकि शौहर उसको देखकर खुश हो जाए। इस तरह औरत के फराइज में ये भी शामिल है कि वो शौहर की खिदमत को अपना फर्ज समझे, शौहर की इज्जत की हिफाजत करे। अगर शौहर में कोई बुरी आदत हो तो उसकी इस्लाह करने की कोशिश करे। शौहर से हमेशा खंदा पेशानी से बात करे। शौहर बाहर से थका हारा आए तो इस पर सवालात की बौछार न करे, बल्कि आराम से बैठने दे और पानी वगैरह पेश करे। शौहर के मिजाज को समझने की कोशिश करे। शौहर की पसंद और नापसंद का ख्याल रखे। शौहर पर नुक्ता चीनी ना करे और जबान दराजी ना करे। बच्चों की तरबियत में कोताही ना करे और उनके खाने पीने का ख्याल रखे। शौहर से बेजा फरमाइश न करे जिससे उसे उधार और कर्ज लेना पड़े। रिश्तेदारों और बहन भाइयों के सामने अपने शौहर की बातें ना करे। शौहर से हमेशा धीमे और मीठे लहजे में बात करे। शौहर की राय का एहतराम करे। बनाव सिंगार सिर्फ अपने शौहर की खातिर करे। खाने के दौरान किसी मसले पर बहस न करे। गैर मर्दों के सामने ज्यादा हंसना बोलना या कहकहा मार कर हंसने से गुरेज करे। ये बेहयाई की बात है और औरत का असल जेवर इसकी शर्मो हया ही होता है। शौहर के रिश्तेदारों पर कीचड़ ना उछाले, बल्कि उनको अपना कर रखे कोशिश करे। फजूल सरगर्मियों से अमल ना रखे और आवारा औरतों को भी अपने घर में ना आने दे। शौहर की आमदनी महदूद हो तो उसमें गुजारा करे और उसकी गुर्बत में उसका साथ दे। अपने शौहर की मजबूरियों का ख्याल रखे। अगर शौहर से कोई नागवार बात सरजद हो जाए तो उसे दरगुजर करे और उसके ऐबों की चश्मपोशी करे।